अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्लास 10th वालों, हमने पिछली वीडियो में 10th चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट किया था। आज हम इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पहले 3 न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ गई होगी। तो 4 की तरफ चलते हैं। अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड्स बाय 5 cm कि एक स्टील ब्रिज है वो एक्सपैंड होता है, ठीक है, 5 cm। देखिए ये ओरिजिनली स्पैंड, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है। और हॉट समर डेज में आपको पता है कि जो मेटल्स होती है वो एक्सपैंड होती हैं, तो वो 5 cm जो है वो क्या होता है, उसकी चेंज इन लेंथ ये वाला इसका बन जाएगा। इसका समझ आ गई ना, ये कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है और ये इसकी चेंज इन लेंथ होगी। ठीक हो गया। अब आगे वो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर को हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, कि टेम्परेचर में क्या चेंजिंग हुई कि जो वो स्टील का ब्रिज है वो 100 मीटर जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उससे जो 5 cm है वो ज्यादा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, 5 cm जो है वो मोर उसका जो है वो क्या हो गया, साइज उसका ज्यादा हो गया उसका। ठीक है, स्टील ब्रिज का। तो अब हम जो है उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ध्यान से इसको आपने समझ लेना। तो देखें ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन से पहले इसके आपने प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से रेडी करनी है, गिवन डाटा आपने इसका बना लेना आपने। ठीक है, तो गिवन डाटा देखें कि पहले जो डेल्टा एल जो मैंने आपको बताया भी है कि जो एक्सपैंड हुई है स्टील ब्रिज वो कितना एक्सपैंड हुआ है, 5 cm हुआ है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 5/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 को 100 पर डिवाइड कर देंगे तो वो 0.05 मीटर इसके निकल आएंगे। ठीक हो गया। आगे उसकी ओरिजिनल लेंथ है एल ओ, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनली जो उसने लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो वो 100 मीटर है। अब हमने इसका स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, जो सॉलिड्स का जो कोएफिशिएंट है, इसको आपने याद रख लेना है कि जो सॉलिड्स का जो कोएफिशिएंट है वो अल्फा होता है। ठीक है, और जो लिक्विड्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो स्टील का ठीक है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो वैल्यू है वो तो न्यूमेरिकल में है ही कोई नहीं, तो ये हमने कहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पेज नंबर अपनी टेक्स्ट बुक का बुक 3 पर जाना पड़ेगा। तो नहीं जी स्टूडेंट, हम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टील का जो कोएफिशिएंट है वो ये देखें, अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अगेन सोल्यूशन के पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आगे पास आ गई 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ आ गई। आगे हमने टेम्परेचर इन चेंज हमने फाइंड करना है, डेल्टा टी। ठीक है, आपने याद रख लेना है कि जो डेल्टा जो है ये चेंज को जाहिर कर रहा है। डेल्टा किसको जाहिर कर रहा है, चेंज को जाहिर कर रहा है। ठीक है, चेंज इन लेंथ है, चेंज इन टेम्परेचर है, तो उसके आप डेल्टा यूज करते हो। फार्मूला लगा लें। फार्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल है ओवर एल ओ एल्फा है। ओरिजिनल लेंथ ने अल्फा से मल्टीप्लाई होना है। डेल्टा एल की वैल्यू लगाएंगे 0.005 ओवर एल ओ की जगह पर 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अल्फा की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये वाली। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि भाई ये 100 जब 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो वो आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10⁻⁵ है, इट मीन्स दैट कि जो 10⁻⁵ है ना, ये कंप्लीट वैल्यू के साथ इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है। अगर वैल्यू यहाँ पर प्लस की होती तो फिर ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होनी थी। अगर यहाँ पर अब यहाँ पर माइनस है तो आपने याद रखना है कि ये इससे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर 10⁻⁵ मीन्स के 1 के साथ 5 जीरो होंगे। ठीक है, तो 10⁻⁵ ये वाला प्रेजेंट कर रहा है। तो 120 को जब इस बार डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.0012 आपके पास आ जाएगा। इज इक्वल टू जब आप इसको 0.005 को इस पर डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 41.67 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट टर्म जो है वो अब न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल है आपका, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार। 2 kg इसका मैस होगा। ठीक है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, जहां भी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड आ जाए वहां पर फौरन समझ जाएं कि जो हीट है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट इसको आप कहते हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये इसका फाइनल टेम्परेचर है, इब्तदाई दर्जा हरारत, आखिरी दर्जा हरारत। ठीक हो गया। given that the specific heat capacity of iron is लिखी हुई है 450 जूल पर किलोग्राम
पर केल्विन। पर क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर -1 है, जहाँ की जिसके ऊपर भी ये -1 आ जाए उसको हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में पर बोलते हैं। अगर -1 है, ठीक है, इट मीन्स दैट के पर है। अगर -2 है तो फिर पर 2 अगेन इसका बन जाता है। अगर 3 है तो फिर जो है वो पर क्यूब बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका हम सोल्यूशन पेज पर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट देखें, मैस इसका 2 किलोग्राम है, 2 केजी है। इनिशियल टेम्परेचर टी है जो 20 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर इन चेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, डेल्टा टी फाइंड करेंगे कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर दे, 100 - 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया ये। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है सी के साथ, उसको आप प्रेजेंट करते हो स्मॉल सी के साथ, तो 450 जूल किलोग्राम, ठीक है, डिग्री सेल्सियस जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे अब देखो कि क्वांटिटी ऑफ हीट वो हमने फाइंड करना है, जिसमें जो है वो सी वाली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला लगता है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते। तो नेक्स्ट देखें, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये इसका आपने फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है, तो m की जगह पर उसकी वैल्यू आ जानी है 2 आ जाना है, और c की जगह पर उसकी वैल्यू 450 आ जानी है, और डेल्टा टी आपको पता है 80 हमने फाइंड किया हुआ है। तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 72,000 जूल आ जाएगा। वो 1000 आपको पता है किलो को प्रेजेंट कर रहा होता है, प्रीफिक्स भी है। ठीक है, फिजिक्स में इसका मतलब आपने रीड भी किया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू आपके पास क्वांटिटी ऑफ हीट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अगेन मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जहां भी ये आ जाए Q, ठीक है, मतलब जहां भी हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड आ जाए, फौरन समझ जाएं कि उसमें आपने Q ही फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो 1000 था, वो 1000 आपको पता है प्रीफिक्स किलो का बनता है। ठीक है, तो 72 किलो जूल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल है आपका, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो इसमें कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर चेंज इसमें नहीं हो रहा। इट मींस दैट के टेम्परेचर को हमने जो है वो इसमें से पुट, इसमें से जो हमने टेम्परेचर को नहीं लेना हमने। ठीक हो गया। तो देखें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो आइस की दे रहा है 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ठीक हो गया। तो ये आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ये डेफिनेट उसकी हो गई वैल्यू होगी LF, जिसको आप कहते हो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। अगेन हमने Q फाइंड करना है, क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, तो हमने Q वाला ही फार्मूला लगना है। अब कौन सा लगाना है, जिसमें LF आता है, इसमें क्या आता है, LF आता है। ठीक है, और उसका जो मेल 500 ग्राम है उसका क्या, उसका मैस है। अब हम सोल्यूशन पेज की तरफ चलते हैं। तो ये आपका 6th न्यूमेरिकल है, m इज इक्वल टू 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केजी है, किलोग्राम है। तो 0.5 किलोग्राम आ गया इसका। ठीक है, LF जो हमने बुक से भी किया है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, ये ठीक हो गया। तो जूल पर किलोग्राम इसकी वैल्यू आ गई। आगे हमने क्वांटिटी ऑफ हीट फाइंड करनी है, तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा लें, Q इज इक्वल टू MLF। मैं ये M है, ये क्या है, मैस है, और LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 0.5 है मल्टीप्लाई 3.36 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। ठीक है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो बन जाएगा 1.68 0.5 को 3.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1.68 बन जाएगा। तो 1.68 जब 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 168,000। ठीक है, 168,000 जूल बन जाएगा। और आपको पता है जो 1000 जो है वो किलो को कर रिप्रेजेंट, 168 किलो जूल इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम अब लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। लें जी, हम अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ आ गए हैं। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली वेपराइज। ठीक है, देखें हीट रिक्वायर्ड आ गया ना ये। ठीक है, इट मींस दैट इसमें भी आपने क्वांटिटी ऑफ हीट ही फाइंड करना है, क्या ही फाइंड करना है आपने। कंप्लीटली वेपराइज, अब वेपराइज यहाँ पर आ गया, इट मींस दैट कि यहाँ पर आपने जो लेटेंट हीट ऑफ लगाना होगा वो आपने वेपोराइजेशन की आपने वैल्यू लगानी होगी। ठीक हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, इसमें भी डेल्टा का जो है वो कोई इसमें मेंशन नहीं होगा। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू लगाई हुई है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अब हम अपने सोल्यूशन पेज की तरफ चलते हैं।
तो ये देखें, हमने सबसे पहले वही बात कि गिवन डाटा अपने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बनानी है, उसकी आपने मैथ्स लिख लिया 1 kg एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लगा ली, ठीक है, जूल पर किलोग्राम 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, जूल पर किलोग्राम आ गई, -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, आपने क्वांटिटी ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है हमने, तो फार्मूला लगा लें, Q इज इक्वल टू MLV, उसमें MLF था, इसमें MLV है, तो M मैस है 1, ठीक है, 1 है ना इसका पानी का मैस, ठीक है, 1 kg है, तो LV की जगह वैल्यू 2.26 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, तो आप देख लें 10 की पावर जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा, और 10 की पावर 6 आपके पास क्या होती है, मेगा होती है, तो MJ मेगा जूल, तो सिर्फ इतना ही जो है इसका 7th वाला न्यूमेरिकल था। देखिए मैंने आपको कितने सिंपल वे से मैंने आपको शॉर्ट स्टेप्स में मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स मैंने अंडरस्टैंड करवा दिए हैं। मैंने जहाँ से समझ ना आए वहां से आपने रिमाइंड करके आपने समझ लेना आपने, ठीक है। तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।